नमस्कार दोस्तों, मैं दुतिका आपके अपने चैनल साहित्य की पंचरत्न में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं विनक पत्रिका का अगला भाग, पद संख्या 10 तक हम लोगों ने उसकी व्याख्या देख ली थी। आज हम देखेंगे उससे आगे, तो चलिए देखते हैं। देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपत्ति हरता मोह मूसक मार्जार संसार भय हरण तारण तरण भय करता अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल धरणि धराभम शिरसि संकुलित कलजूट पिंगल जटा पटल शतकोटि विद्युत छटार्भम भ्राज विबुधापगा आप पावन परम मौलिमालेव शोभाविचित्रं ललितललाट परराजरजनि सकल कलाधर नौमि हरधनदमित्रम् इन्दुपावक भानुनयन मर्दनमयन गुणयन ज्ञान विज्ञान रूपम् रमण गिरिजा भवन भूधराधिप सदा श्रवण कुंडल वदन छवि अनुपम चर्म असिशूलधर डमरुसर चापकर यान वृषभेशं करुणानिधानम् जरत सूर असुर नरलोक शोकाकुलं मृदुलचित अजित कृत गरलपानं भस्मतनुभूषणं व्याघ्रचर्माम्बरम् उरगनरमौली उरमालधारी डाकिनी साकिनी खेचरं भूचरं यन्त्रमन्त्रभञ्जन प्रबलकल्मषारी काल अतिकाल कली काल व्यालाद खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्रकृत दिग्गजा व्यक्त गुण नित्यकारी पाप संताप घन घोर संसृति दिन भ्रमत जगयोनि नहीं कपीत्राता पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता यस्य गुण गण गणति विमल गति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आसीन आनंदवन दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। तो संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यावतरण में तुलसीदास जी भैरव रूप की स्तुति कर रहे हैं। तो भावार्थ है, हे भीषण मूर्ति, भीषण आकार वाले भैरव, आप सहज रूप में ही भयंकर हैं। आप भूत प्रेत और गणों के स्वामी हैं तथा विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। आप मोह रूपी चूहे को खा जाने वाले, बिलाव को भी तारने वाले तथा अभय प्रदान करने वाले हैं। जो आपकी शरण में पहुंच जाता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आपका बल असीम है, आप असीम स्थान में स्थित हैं और गौरवर्ण हैं। शरीर निर्मल एवं उज्जवल है, जिसकी कांति हिमालय अथवा शेषनाग के समान है। सिर पर सुंदर पीले रंग की जटाओं का मुकुट सुशोभित है, जिसकी शोभा पंक्तिबद्ध करोड़ों बिजलियों की चमक के समान है। आपके मस्तक पर विलक्षण छटा वाली एवं पवित्र जल वाली देवताओं की नदी गंगा माला के समान सुशोभित है। आपकी सुंदर भार स्थली पर चंद्रमा की कला
द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। ऐसे कुबेर के मित्र शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। दान देते समय शिव कुबेर बन जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुबेर ने इन्हें मनमानी संपत्ति लुटाने की छूट दे दी है। संभवतः इसी कारण शिव को कुबेर का मित्र कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि शिव को कुबेर का मित्र क्यों कहा जाता है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप कामदेव को भस्म करने वाले हैं। आप ज्ञान विज्ञान रूप तथा सर्वगुण संपन्न हैं। पार्वती जी के साथ आप विहार करते हैं और सदैव पर्वतों के स्वामी, हिमालय पर स्थित कैलाश पर आप निवास करते हैं। आपके कानों में कुंडल सुशोभित है और आपके मुख की छवि अनुपम है। आप ढाल, तलवार, त्रिशूल, डमरू, बाण तथा धनुष हाथ में धारण किए रहती हैं और बैल पर सवार हैं। आप करुणा के भंडार हैं। जिस समय विष की ज्वाला से देवता और राक्षस भस्म होने लगे थे, उस समय उनके प्रति दया करके अजय आपने ही कालकूट विष का पान कर लिया था। भस्म ही आपके शरीर का आभूषण है। बाघ की खाल ही आपका परिधान है। आप हृदय पर सर्पों और नरमुंडों की माला धारण करते हैं। डाकिनी, साकिनी, आकाश में विचरण करने वाले तथा पृथ्वी पर घूमने वाले भयानक भूत प्रेतों तथा यंत्र मंत्रों के घातक प्रभाव को आप नष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े पातकों को भी आप भस्म कर डालते हैं। आप काल के ही महाकाल हैं। कली काल रूपी बाल को भक्षण करने वाले गरुण हैं। आप त्रिपुरासुर को नष्ट करने वाले और बड़े बड़े भयानक एवं असंभव कार्य करने में समर्थ हैं। आप समस्त दिग्गजों को अपने त्रिशूल की नोक से छेद कर अव्यक्त रूप से तांडव नृत्य करते हैं। मैं पापों और नाना प्रकार के कष्टों से मुक्त इस भयावह संसार में दुखी होकर अनेक योनियों में भटकता फिरता हूँ। इस दुख से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार अपने दुख और संताप का उल्लेख करते हुए तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि हे भैरवनाथ, हे राम रूपी रुद्र, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे भाई, गुरु, पिता, माता और विधाता हैं, जिनके गुणों के समूह का वर्णन निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती, वेद, नारद आदि ब्रह्मचारी तथा शेषनाग करते हैं। ऐसे सर्वेश्वर, सबके स्वामी, आनंदवन काशी में विराजमान, शरणागत के दुखों एवं भयों को दूर करने वाले शिव जी को मैं मतलब कौन, तुलसीदास जी सादर प्रणाम करता हूँ। विशेष यहाँ पर अलंकार है। अनुप्रास की छठा संपूर्ण पद में है। रूपक मोह मूसक में रूपक अलंकार है और संस्कृत बहुला भाषा एवं समाज प्रधान शैली है। और भैरव की मान्यता दोनों रूपों में है। कौन कौन से रूपों में? शिव के गणों के नायक तथा शिव रूप में। अगला पद है सदा शंकर संप्रदम सज्जनानंदम शैल्यकन्यावरम परमरम्यं काममदमोचनं तामरसलोचनं वामदेव भजे भावगम्यं कम्बुकुन्देन्दुकर्पूरगौरम शिवम सुन्दरम सच्चिदानन्दकन्दं सिद्धसनकादियोगीन्द्रवृन्दारका विष्णुविधिवन्द्यचरणारविन्दं ब्रह्मकुलवल्लभं सुलभमतिदुर्लभं विकटवेशमविभुमवेदपारं नौमि करुणाकरं गरलगङ्गाधर निर्मलनिर्गुणनिर्विकारं लोकनाथमशोकशूलनिर्मूलनं शूलिनमोहतमभुरिभानु कालकालमकलातीतमजरहरं कठिनकलिकालकाननकृशानुं तज्ञमज्ञानपाथोधिघटसम्भवं सर्वङ्गं सर्वसौभाग्यमूलं प्रचुरभवभञ्जनं प्रणतजनरञ्जनदास तुलसी
शरण सानुकूलम। तो यहाँ पर भी भैरव की स्तुति हो रही है, तो संदर्भ पूर्व पद के समान ही रहेगा। तो भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सबका कल्याण करने वाले, सज्जनों को आनंद देने वाले, हिमालय की पुत्री पार्वती के पति, अत्यंत सुंदर कामदेव के गर्व का नाश करने वाले, कमल के समान नेत्रों वाले और केवल भक्ति भाव द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी का मैं भजन करता हूँ। उनका शरीर शंख के समान चिकना और पवित्र है, कुंद के पुष्प के समान कोमल एवं चिकना है, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला है और कपूर के समान गौरवर्ण है। ऐसे शिव कल्याण करने वाले सुंदर तथा सतचित एवं आनंद के आधार हैं। सिद्ध सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि ऋषि, बड़े बड़े योगी, देवता, ब्रह्मा विष्णु उनके चरण कमलों की वंदना किया करते हैं। हे शिव, ब्रह्म ज्ञानियों की कुल के प्रिय हैं। वे सज्जनों को अत्यंत सुलभ एवं दुर्जनों को अत्यंत दुर्लभ है। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है। वह संपूर्ण वैभव के स्वामी एवं सर्वशक्ति संपन्न है और वेद भी उनका रहस्य नहीं जान पाते हैं। विष और गंगा को धारण करने वाले, निर्मल, गुणातीत एवं विकार रहित ऐसे कल्याणमय शिव को मैं तुलसीदास तम नमस्कार करता हूँ। वह लोकों के स्वामी हैं, शोक और विघ्न बाधा रूपी कंटकों को उखाड़ फेंकने वाले हैं। वह त्रिशूल धारण करने वाले और मोह रूपी गहन अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य हैं। वह काल के भी काल, सदा एक रस रहने वाले, कभी वृद्ध न होने वाले तथा भयानक कलयुग रूपी वृक्ष को भस्म कर देने वाले अग्नि हैं। वह तत्वज्ञानी हैं, अज्ञान रूपी समुद्र को पी जाने वाले अगस्त रूप हैं। वह सर्वांतर्यामी, समस्त सुखों के सूत्रधार, अपार संसार के जन्म मरण रूपी दुखों के नाश करता, भक्तजन को प्रसन्न करने वाले तथा परम कृपालु शिव जी की शरण में तुलसीदास आया है। ये हो गई भैरव स्तुति। अब है राग वसंत। आगे है, यह भी भैरव रूप स्तुति ही है। आगे हम लोग देखते हैं। सेवहु शिव चरण सरोज रेणु, कल्याण अखिल प्रद कामधेनु, कर्पूर गौर करुणा उदार, संसार सार भुजगेंद्र हार, सुख जन्म भूमि महिमा पार, निर्गुण गुण नायक निराकार, त्रय नयन मयन मर्दन महेश, अहंकार निहार उदित दिनेश, बरबाल निसाकर मौलि भ्राज, त्रैलोक शोक हर प्रमथ राज, जिन्ह कह विधि सुगति न लिखी भाल, तिन्ह की गति काशीपति कृपाल, उपकारी को अपर हर समान, सुर असुर जरत कृत गरल पान, बहुकल्प उपायन करि अनेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक, विज्ञान भवन गिरि सुतरमन, कह तुलसीदास मम त्रास समन। संदर्भ पूर्व पद की समान ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी भैरव रूप शिव की स्तुति है। भावार्थ है, कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी की चरण कमलों की धूल का सेवन करो, क्योंकि वह कामधेनु के समान समस्त कल्याण को प्रदान करने वाली है। शिव जी कपूर के समान गौरवर्ण है। वह अत्यंत उदार और करुणा करने वाले हैं। वह संसार के सार हैं और सर्पराज वासुकी को गले में हार रूप में धारण करने वाले हैं। वह गुणों के आदि स्थान हैं। उनकी महिमा का कोई पार नहीं है। वह गुणों से परे हैं, गुणों के नायक और निराकार हैं। कामदेव को नष्ट करने वाले, तीन नेत्र वाले देवाधिदेव शंकर अहंकार रूपी पाले का नाश करने के लिए उदयकालीन सूर्य हैं। उनके मस्तक पर द्वितीया का सुंदर चंद्रमा सुशोभित है। वह तीनों लोकों के दुख दूर करने वाले और गुणों के स्वामी हैं।
ब्रह्मा जिनके भाग्य में मोक्ष का नाम तक नहीं लिखते हैं, उन्हें भी काशीपति कृपालु शिव मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इस संसार में शिव के समान भला करने वाला दूसरा कौन है? समुद्र मंथन के समय निकलने वाले हलाहल विष की भयंकर ज्वाला में जिस समय देवता और राक्षस जलने लगे, उस समय शिव ने ही उस कालकूट विष का पान किया था। अनेक कल्पों तक नाना प्रकार के साधन करने पर भी शिव की कृपा के बिना इस संसार में विवेकशील होना असंभव है। तुलसीदास कहते हैं कि समस्त ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के सागर हिमालय की पुत्री पार्वती के पति शिव जी मेरे भय का नाश करने वाले हैं। आगे है पद संख्या 14। देखो देखो वन बन्यो आजु उमाकांत, मानो देखन तुम ही आई ऋतु बसंत। जनु तनु दुति चंपक कुसुम माल, बर बसन नील नूतन तमाल। कल कदली जंघ पद कमल लाल, सुचत कटिके हरि गति मराल। भूषण प्रसून बहु विविध रंग, सुपुर किंकिनी कर कलरव विहंग। करनवल बकुल पल्लव रसाल, श्रीफल कुच कंचु किलता जाल। आनन सरोज कच मधुप गुंज, लोचन विशाल नवली नवनील कंज। पीक बचन चरित बर बहि कीर, सित सुमन हास लीला समीर। कह तुलसीदास सुनु शिव सुजान, उर्वशी प्रपंच रच पंचबान। करी कृपा हरिय भ्रम फंद काम, जेहि हृदय बसहि सुख राशि राम। तो यहाँ पर जो है प्रस्तुत पद्यावतरण में शिव पार्वती के संयुक्त रूप की वंदना की गई है। इतने देर तक तो हम क्या कर रहे थे, भैरव रूप की स्तुति कर रहे हैं शिव जी की, लेकिन यहाँ पर शिव और पार्वती दोनों की स्तुति की गई है। तो भावार्थ है, हे शिव जी देखिए आप वन बन गए हैं। आप क्या बन गए हैं? वन बन गए हैं। आपके अर्धांग में विराजमान पार्वती जी ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो बसंत ऋतु पार्वती का रूप धारण करके आपको देखने आई है। उनके शरीर की कांति मानो चंपा के फूलों की माला है, और उनके सुंदर नीले वस्त्र ही मानो तमाल के नए कोमल पत्ते हैं। उनकी सुंदर जंघाएं ही केले के वृक्ष हैं, तथा उनके चरण कमल के समान लाल हैं। उनकी पतली कमर सिंह की तथा उनकी मंद गति हंस की सूचना देती है। आभूषण मानो नाना प्रकार के फूल हैं, और उनके घुंघरों एवं उनकी करधनी की मधुर ध्वनि ही मानो वन के पक्षियों का कलरव है। उनके हाथ मानो मौलसिरी के नवीन वृक्ष हैं, और हथेलियाँ ही आम के नए पल्लव हैं। उनके कुछ ही बेल के फल हैं, और उनकी चोली मानो वन में चारों ओर फैली हुई लताओं का जाल है। उनका मुख कमल और उनके केस वन में गुंजार करते हुए भ्रमरों का समूह है। उनके विशाल नेत्र ही वन में विकसित नव नील कमल हैं। उनकी मधुर वाणी ही कोयल है, और उनके सुंदर चरित्र मोर और तोते हैं। उनका मधुर हास्य ही मानो वन के श्वेत पुष्प हैं, और क्रीड़ाएं वन में भरने वाली त्रिविध समीर है। तुलसी कहते हैं कि हे परम चतुर शिव, सुनो, पंच बाण धारण करने वाला यह कामदेव मेरे हृदय में निवास करता हुआ तरह तरह के छल करता है। आप कृपा करके कामदेव के इस भ्रम के फंदे से मुझे बचाएं, जिससे सुख की राशि भगवान राम मेरे हृदय में निवास कर सकें। तो यहाँ पर शिव स्तुति समाप्त हुई। अब हम आगे देखेंगे पद संख्या 15 से देवी स्तुति। अब तुलसीदास जी किसकी स्तुति कर रहे हैं? देवी की। दुसह दोष दुख दल निकरु देवी दाया, विश्वमूला असि जन सानुकूला असि कर, शूलधारिणी महामूल माया। तड़ित गभगिम सवगिम सुंदर लसत, दिव्य पट भव्य भूषण विराजय। बाल मृग मंजु खंजन बिलोचनी, चंद्रवदनी लखी कोटिरति मारला जय। रूप सुख
रूप सुख शील सीमा असी भीमा असी राम असी वाम असी वर बुद्धि बानी छमुख हेरम्ब अम्बासी जगदम्बिके शम्भुजायासि जय जय भवानी चण्डभुजदण्डखण्डनि विहण्डनि महिष मुण्डमदभङ्गकर अङ्गतोरे शुम्भनि शुम्भकुम्भिशरण केसरिणि क्रोधवारिस अरिवृन्दबोरे निगम आगम अगम गुर्वी निगम आगम अगम गुर्वी तव गुणकथन उर्विधर करत जहि सहज सहस जीहा देहि मां मोहिपन प्रेम यह नेम निज राम घन श्याम तुलसी पपीहा। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यावतरण में तुलसीदास जी ने देवी की स्तुति की है। भावार्थ है, हे देवी, तुम असहाय पापों और दुखों का नाश करने वाली हो, मेरे ऊपर दया करो। तुम इस संसार की आदि कारण हो, इस विश्व को उत्पन्न करने वाली परा प्रकृति हो, अपने भक्तों पर कृपा करने वाली हो। तुम दुष्टों का संहार करने के लिए हाथ में त्रिशूल धारण किए रहती हो और तुम महत हो, उत्पन्न करने वाली परा प्रकृति हो। तुम्हारा प्रत्येक अंग सुंदर है और तुम्हारा प्रत्येक अंग बादल के समान श्याम वर्ण का है। तुम्हारे वस्त्र दिव्य हैं, तुम परम सुंदर आभूषण धारण किए हुए हो। तुम्हारे नेत्र मृग शावक और खंजन के समान सुंदर, विशाल और चंचल हैं। तुम चंद्रमुखी हो तथा तुम्हारे सौंदर्य को देखकर करोड़ों कामदेव एवं रति लज्जित होते हैं। तुम सौंदर्य, सुख और शील की मर्यादा हो और दुष्टों के लिए भयंकर रूप वाली हो। तुम ही लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती हो। तुम कार्तिकेय और गणेश की माता हो। तुम जगज्जननी तथा शिव जी की गृहिणी हो। हे भवानी, तुम्हारी बारंबार जय हो। तुम चंड नामक दैत्य के भुजदंडों को खंड खंड करने वाली हो। तुमने महिषासुर के शीश का गर्व समाप्त करके उसके सभी अंग तोड़ दिए हैं। तुम शुंभ निशुंभ रूपी हाथियों के लिए रणसिंहिनी हो। तुमने अपने क्रोध रूपी समुद्र में शत्रुओं के झुंड डुबो दिए। तुम वेद शास्त्रों के लिए अगम हो। हजारों जीभों वाले शेषनाग के लिए आपका गुणगान करना भारी हो जाता है। हे माता, तुलसीदास को यह वर दो कि उसका प्रेम और नेम राम रूपी घनश्याम में चातक के समान लग जाए। आगे देखेंगे पद संख्या 16। राम राग राम कली देवी की स्तुति ही है, तो देखते हैं। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणि कलिका, मंगल मुद सिद्धि सदनी, पर्व सर्वरीश वदनी, तापतिमिर तरुण तरणि किरण मालिका, वर्म चर्म कर कृपाण, शूल शैल धनुष बाण, धरणि दल निदानव दल रण करालिका, पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी साकिनी समेत, भूत ग्रह बेताल खग मृगाली जालिका, जय महेश भामिनी अके अनेक रूप नामिनी, समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका, रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। यहाँ पर जो पहले हमने 15वां पद में देखा था कि उसमें तुलसीदास जी ने देवी की स्तुति की थी, लेकिन यहाँ 16वां पद में तुलसीदास जी देवी के काली रूप की वंदना कर रही हैं।
तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हे जगत माता, हे देवी, तुम्हारी बारंबार जय हो। देवता, मनुष्य, मुनि और राक्षस तुम्हारी सेवा करते हैं। हे काली, तुम भक्ति और मुक्ति की देने वाली और सब प्रकार का भय दूर करने वाली हो। तुम कल्याण, सुख और समस्त समस्त सिद्धियों का भंडार हो। तुम पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुख देने वाली हो। तुम शरीर पर कवच धारण किए हो तथा हाथों में तलवार, त्रिशूल, भाला और धनुष बाण लिए हो। हे रण कालिका, तुम दैत्यों की सेना का संहार करने वाली हो। पुतना, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, भूत ग्रह और बेताल रूपी पक्षियों और मृग समूहों को फंसाने के लिए जाल हो, अर्थात ये सब तुम्हारे वश में रहते हैं। हे शिवे, अनेक नामों वाली समस्त लोकों की स्वामिनी, हिमालय की पुत्री, तुम्हारी जय हो। हे भक्त जन का पालन करने वाले तुलसीदास आपसे यही प्रार्थना करता है कि आप रक्षा करें और प्रसन्न होकर राम के चरणों में अविचल भक्ति का वरदान देने की कृपा करें। यहाँ पर देवी स्तुति समाप्त होती है। आगे हम देखते हैं 17वां पद में गंगा की स्तुति। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका में तुलसीदास ने किस किस की स्तुति की है। तो है, जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध वंदिनी जय जहनु बालिका विष्णुपद सरोज जासी इस शीस पर विभासी त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रयतापहारी भंवर वर विहंग सॉरी तो शुरू से पढ़ देती हूँ दोस्तों। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनु बालिका विष्णुपद सरोज जासी इस शीस पर विभासी त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रयतापहारी भंवर बर विभंग तर तरंग मालिका पुरजन पुजुपहार शोभित शशि धवल धार भंजन भव भार भक्ति कल्पथालिका निज तटवासी विहंग जल थर चर पशु पतंग कीट जटिल तापमस्तापस सब सरिस पालिका तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह महिष कालिका। संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यावतरण में तुलसीदास जी पवित्र गंगा की स्तुति कर रहे हैं। भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगीरथ राजा की दुलारी पुत्री, तुम्हारी जय हो जय हो। तुम मुनियों के समूह रूपी चकोरों के लिए चंद्रिका स्वरूप हो। मनुष्य, नाग और देवता तुम्हारी वंदना करते हैं। हे जहनु ऋषि की पुत्री, तुम्हारी जय हो। तुम विष्णु भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई हो, शिव जी के मस्तक पर विराजती हो। 3 मार्गों, कौन कौन से 3 मार्ग हैं? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक में होकर बहती हो। तुम पुण्यों की राशि हो तथा पापों को धो डालने वाली हो। तुम अगाध और स्वच्छ जल वाली हो। वह जल शीतल है तथा 3 प्रकार के तापों को दूर करता है। तुम सुंदर भंवरों तथा अत्यंत चंचल लहरों की माला धारण किए रहती हो। तुम्हारे तट पर बसे हुए नगरों के निवासियों द्वारा तुम्हारा जो षडोपचार पूजन किया जाता है, उससे चंद्रमा के समान तुम्हारी धवल धारा अत्यधिक शोभा को प्राप्त करती है। तुम्हारी धारा संसार के जन्म मरण रूपी भार का नाश करने वाली तथा भक्ति रूपी कल्प वृक्ष की रक्षा के लिए थाला रूप है, अर्थात तुम्हारे स्पर्श से भक्तजन के मन में राम भक्ति स्थायित्व को प्राप्त होती है। तुम अपने तट पर निवास करने वाले पक्षियों, जलचरों, थलचरों, पशुओं, कीड़ों मकोड़ों, जटाधारी तपस्वियों आदि का पालन पोषण समान भाव से करती हो। हे अज्ञान रूपी महिषासुर के लिए कालिका के समान गंगा,
मुझे तुलसीदास को ऐसी बुद्धि दे दो कि मैं रघुनाथ जी का स्मरण करता हुआ तुम्हारे तट पर विचरण करता रहूं। फिर आगे है पद संख्या 18। यहाँ पर भी गंगा जी की ही स्तुति है। जयति जय सुर सरी जगद खिल पावनी विष्णुपद कम करंद इव अम्बुवर बहसी दुख दहसी अघ वृंद बिंद्राविनी मिली जल पात्र अजयुक्त हरिचरण रज विरज वरवारी त्रिपुरारी सिरधामिनी जहनु कन्या धैन्य पुण्यकृत सगर सुत भूधर द्रोणी विद्धरणि बहुनामिनी यक्ष गंधर्व मुनि किन्नरोरगधनुज मनुज मज्जहि सुकृत पुंजयुत कामिनी स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथो जहि मयामिनी हरित गंभीर वानिर दुहुतिरवर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी नील पर्यंक कृत शयन सर्पे सजनु सहससी सावली स्रोत सुर स्वामिनी अमित महिमा अमित रूप भूपावली मुकुट मणिवंध्य त्रैलोक पथगामिनी देहि रघुबीर पद प्रीति निर्भर मातुदास तुलसी त्रास हरणि भवभामिनी। शब्दार्थ है। कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे देवी नंदी गंगे, तुम्हारी जय हो। तुम समस्त संसार को पवित्र करने वाली हो। तुम विष्णु भगवान के चरण कमलों के पराग के सुंदर एवं पवित्र जल को धारण करने वाली हो तथा दुखों को भस्म करने वाली एवं पाप समूह का नाश करने वाली हो। भगवान विष्णु के चरणों की रज से युक्त पवित्र जल ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकलकर तुम्हारी धारा में बहता रहता है। तुम्हारी वही निर्मल एवं पवित्र जल त्रिपुर राक्षस का वध करने वाले शिव जी के मस्तक पर प्रवाहित होता रहता है। हे जाह्नवी, तुम धन्य हो। तुमने सकर महाराज के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया है। तुमने अपने प्रबल वेग से पहाड़ों की कंदराओं को तोड़कर अपने लिए मार्ग प्रशस्त किया है। जो तुम्हारे जल में स्नान करते हैं वे अनंत पुण्यों की भागी बनते हैं और उनके समस्त मनोरथ सफल हो जाते हैं। तुम स्वर्ग पर पहुँचने वाली सीढ़ी और ज्ञान विज्ञान अपरा एवं परा विद्या को देने वाली हो। तुम मनुष्यों के मन मानस में स्थित ज्ञान अहंकार एवं काम रूपी कमलों को नष्ट करने वाली हो। तुम मनुष्यों के मन मानस में स्थित अहंकार एवं काम रूपी कमलों को नष्ट कर देने के लिए शिशिर ऋतु की रात्रि हो। तुम्हारे दोनों सुंदर किनारों पर हरे और घने बेंत के वृक्ष लगे हैं और उनके बीच में संसार को आनंदित करने वाली विशाल एवं स्वच्छ जलधारा बह रही है। यह दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सर्पराज शेषनाग नीले पलंग पर सो रहे हैं। हे देवताओं की स्वामिनी, तुम्हारी धार में इधर उधर से आकर हजारों झरने शेषनाग के 1000 फन की समता करते हैं। तुम्हारी महिमा अपार है। तुम्हारा रूप अनुपम है। मणिजटित राज मुकुट धारण करने वाले राजाओं के समूह तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली हो। हे संसार का भय दूर करने वाली, हे शिव की प्रिया, तुम तुलसीदास को श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम का वरदान दो। आगे है 19वां पद है। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित बिलसति मही कल्प बेली मुद मनोरथ फरित सोहत शशि धवल धार सुधा सलिल भरित विमल तर तरंगल सत रघुवर केसे चरित तो बिनु जगदम्ब गंग कलिजुग का करित घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि तरित। कविवर तुलसीदास जी प्रस्तुत पद में गंगा की स्तुति कर रहे हैं। भावार्थ है, हे देवी नंदी गंगा, क्या कह रहे हैं कि हे देवी नदी गंगा, आपका नाम स्मरण करते ही तुम समस्त
पापों और तीनों प्रकार के दुखों को दूर कर देती हो। आनंद और मनोकामनाओं रूपी फलों से लदी हुई कल्पलता के समान तुम इस महीतल पर सुशोभित हो। अमृत के समान जीव प्रदायक एवं निर्मल जल युक्त धवल चंद्रमा के समान तुम्हारी धारा धरा पर सुशोभित है और उसमें रामचंद्र जी के चरित्र के समान निर्मल लहरें उठ रही है। हे जगत जननी गंगे, यदि तुम न होती तो यह कलयुग न मालूम क्या क्या अनर्थ कर डालता और यह तुलसीदास इस अपार संसार सागर को किस प्रकार पार कर पाता। आगे है 20वां पद। ईशसि सबंससि त्रिपथलससि नभपताल धरणी सुर नर मुनि नाग सिद्ध सुजन मंगल करणी देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरणी सगर सुवन सांसति समनि जल निधि जल भरणी महिमा की अवधि करसी बहुविधि हरिहरणी तुलसी करुबानी विमल विमल बारी बरनी। यहाँ पर है भावार्थ संदर्भ तो पूर्व पद के समान है क्योंकि गंगा जी की स्तुति है। तो हे गंगे, तुम शिव जी के मस्तक पर विराजती हो और आकाश पृथ्वी तथा पाताल तीनों लोकों में बहती हुई शोभायमान होती हो। देवता मनुष्य नाग मुनि सिद्ध और संत जन सभी का तुम कल्याण करती हो। तुम दुखों दोषों पापों कष्टों और दरिद्रता को नष्ट कर देती हो। तुमने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को यम यातना से मुक्ति किया था। तुम जल निधि समुद्र को भी अपने जल से भरती रहती हो। तुम्ही ने ब्रह्मा विष्णु और महेश की महिमा में वृद्धि की है। ब्रह्मा के कमंडलों में तुम्हारे विराजने से ब्रह्मा की महिमा बढ़ी। विष्णु के चरणों से तुम्हारे प्राकट्य के कारण विष्णु की महिमा बढ़ी और मस्तक पर तुम्हें धारण करने के कारण शिव जी की महिमा बढ़ी। हे गंगे, तुम तुलसीदास जी की वाणी को अपने जल के सदृश निर्मल पवित्र और श्वेत वर्ण शुभ्र और सत्व गुण स्वरूप बना दो। तो ठीक है दोस्तों, हम ऐसे करके हम थोड़े थोड़े करके पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हमने 20 पद पढ़ लिया है और अगर एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े करके हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और धीरे धीरे करके सुनते रहिए वीडियो को खाना बनाते बनाते। जो गृहिणियाँ हैं और हमारे इस चैनल पर शाम को 4 बजे क्लास भी होती है ऑनलाइन, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी हो रही है। एक एक टॉपिक को लेकर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलूँगी इस वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।